एक मासूम और नाजुक लड़की लीना को जबरदस्ती कुर्सी से बांध दिया गया। पास ही खड़ा उसका सीनियर विक्टर हाथ में कैमरा लिए अजीब नियत से मुस्कुरा रहा था और उसके इशारे पर नकाब पहने कुछ लड़के दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। लीना का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके मुंह को कपड़े से कसकर बांध दिया गया। वो लोग अजीब हरकतें करने लगे और फिर उसकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा दिया। टूटी उम्मीदों के बीच कैमरा ऑन कर दिया गया। अगर लीना को अंदाजा होता तो वो कभी भी विक्टर का बुलावा स्वीकार न करती। विक्टर ने बहाना बनाया था कि उसका मूड खराब है और इसी वजह से उसने लीना को घर बुलाया। हल्के फुल्के खाने के बाद लीना को अचानक अजीब सी हालत महसूस होने लगी। असल में विक्टर पहले ही उसके गिलास में दवा मिला चुका था। बेखबर लीना ने वो पी लिया और जब होश आया तो सामने वही डरावना नजारा था। किसी तरह रात बीती और सुबह वो जख्मों से भरी हालत में घर पहुंची। वीडियो देखकर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन परिवार को कुछ बताने की हिम्मत भी वो नहीं जुटा पाई। उसने मन ही मन ठान लिया कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन स्कूल से लौटते वक्त वही शख्स अचानक उसके सामने आ गया। लीना डर से पीछे हटने लगी, मगर उसकी बातें बिजली की तरह लगी। उसने पहले ही सारी जानकारी निकाल रखी थी। उसका घर कहाँ है, उसकी माँ का कैफे कहाँ है, सब कुछ। ये सुनकर लैना टूटकर जमीन पर बैठ गई और मिन्नतें करने लगी। लेकिन विक्टर हल्की सी मुस्कान के साथ अपने दोस्तों को फिर बुला लाया। फिर से वही दवा उसके सामने रख दी गई और धमकी दी गई कि अगर उसने मना किया तो वीडियो पूरी दुनिया में फैला दिया जाएगा। लीना का रोना थम गया। कैमरा दोबारा उसकी ओर मोड़ दिया गया और फिर उसे अस्त व्यस्त हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया। कुछ ही दिनों बाद वीडियो लीक हो गया। पुलिस को खबर दी गई और कई लोग कानून के शिकंजे में आ गए। लेकिन विक्टर का परिवार बहुत ताकतवर था, इसलिए उसका मामला दबा दिया गया। कोर्ट से बाहर निकलते ही पत्रकारों ने उसे घेर लिया, मगर किसी ने भी लीना के दर्द की परवाह नहीं की। पुलिस अफसर डेनियल ने उसकी फैमिली को शहर से बाहर भेजने में मदद की ताकि लीना इस डर से निकल सके। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। लीना अब एक टीचर बन चुकी थी। वक्त ने उसके दिल के अंधेरे को धीरे धीरे हल्का कर दिया। उसकी जिंदगी अब सामान्य हो चुकी थी और शादी तक की बात पहुंच चुकी थी। लेकिन एक दिन क्लास के बाद उसने अपने स्टूडेंट द्वारा दी गई कॉफी पी और कुछ ही देर बाद वही पुरानी चक्कर जैसी हालत लौट आई। सुबह जब होश आया तो शरीर थका हुआ था, हाथों पर फिर वही कसाव के निशान थे और दिल में डर की लहर फिर दौड़